आइए, वक्त है कि अब हम दुआ में जाएंगे। हमारे पास कुछ लिस्ट है और उस लिस्ट के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। खास तौर से आज के दिन मैं खुद अपने आप को खुदा के हुजूरी में रखता हूँ। मेरी तबीयत नासाज है, पर मैं ये बात जानता हूँ कि उसने मुझे छुआ है और मुझे शिफा दी है। और मैं खास तौर से अपने बेटर हाफ को, रोजली को याद करता हूँ, जो इस समय हॉस्पिटल में है। खुदावंद उसको छू और पूरी चंगाई दे, उसकी हिफाजत कर, अपने फरिश्तों का पहरा उसके चारों तरफ लगा। और इसी तरीके से मैं सिस्टर एलिना को तेरे हाथ में देता हूं, जो कि हॉस्पिटल में है, जिनके टांग की सर्जरी हो चुकी है। खुदावंद उनके साथ हो, उनकी मदद कर। ब्रदर अर्नेस्ट जो कि हॉस्पिटल में है और अभी भी अपने सारे वाइटल्स से जूझ रहा है, खुदावंद मैं उसको तेरे हुजूरी में लाता हूं। अपने उस शिफा वाले हाथ को बढ़ा और उसको छू ले खुदावंद। और इस तरीके से मैं सिस्टर सोनिया को तेरे हुजूरी में लाता हूं, जो कि बीमार है। खुदावंद उसको भी छू और उसको शिफा दे। सिस्टर मोनिका को, जो कि इंग्लैंड से है, खुदावंद उसके तकलीफों को तू जानता है। खुदावंद हम दिल से दुआ करते हैं खुदावंद की उसकी सारी तकलीफें दूर होने पाए। खुदावंद हम दुआ करते हैं सिस्टर ज्योति के लिए, जो कि फोंटाना में रहती है। उसके साथ हो खुदावंद, जबकि उसका खाविंद उससे बिछड़ गया और वो इस समय अपने को अकेला महसूस करती है, लेकिन वो अकेली नहीं है। तेरा हाथ उसके ऊपर है। उसी तरीके से खुदावंद हम तमाम पासबानों को तेरे हाथ में देते हैं और मांगते खुदावंद की वो जबकि तेरी खिदमत में लगे हैं, उनकी एक एक जरूरतों को तू पूरा कर खुदावंद। और खुदावंद तेरा लहू हम सबों पे काबिज होता रहे। और खुदावंद इसी तरीके से मैं इस पेंडेमिक कोरोना बीमारी को, जिसने कि एक एक घर को तोड़ दिया है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उसे हुक्म देता हूं कि वो इसी समय समुद्रों में जा गिरे और हर एक शख्स जो तुझ में ईमान रखने वाला है, खुदावंद नजात पा जाए। खुदावंद हम हर एक बात में सारा आदर, सारा जलाल, सारी महिमा तुझे देते हैं। और खुदावंद खास तौर से तेरे उस देश को, जिस देश का तू खुदा है, इज़राइल को तेरे हाथ में सौंपते हैं। और खुदावंद तुझसे विनती करते हैं खुदावंद की एक एक को जो कि तुझ में कायम है संभाल के रखना। खुदावंद तेरे आने का समय है खुदावंद। हर बात में हम सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ तुझे दिया चाहते हैं और मांगते हैं इस दुआ को आपके प्यारे, पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन। अब वक्त होगा कि हम इस समय वर्शिप में जाएंगे और आगे के वक्त को मैं भाई वरदान ली ग्रे के हाथ में देता हूं और जैसा वो चाहे हमें चलाए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आपको सलाम कहता हूं। आज की शाम जबकि हम खुदावंद की परस्तिश में हैं, खुदावंद हमारे बीच में है। हालेलुया। और आइए हम खुदावंद की परस्तिश में चलेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे, उसके नाम की तारीफ करेंगे। कलाम कहता है विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। और हम विश्वास के साथ ये कहते हैं कि आज की शाम खुदावंद के दूत हमारे साथ हैं। आज की परस्तिश में वो हमारे बीच में है और ये दुआ करते हैं कि हमारी परस्तिश खुदावंद तक पहुंचे, हमारी परस्तिश भानने योग्य हो,
खुदावंद को, किसी इंसान को नहीं, क्योंकि हम जिंदा खुदा की परस्तिश कर रहे हैं। आइए इस गीत को गाएंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हूं हाजिर मैं उनमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कितना हसीन वादा, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हाजिर हूँ मैं उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। ये परस्तिश का गीत है। आइए खुदावंद की तारीफ करें, जबकि हम 2 या 3 खुदावंद के नाम में जमा हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद के नाम में जमा होते हैं तो हमारी और आपकी यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह मुझ में हाजिर हो जाए। हालेलुया, ताकि हम उसको ऊंचा उठा सकें, उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। आइए परस्तिश करेंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। कहिए मेरे साथ,
मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, दस्तक वो देता है चाहे दिल में वो आना, दस्तक वो देता है चाहे दिल में वो आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने हैं माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें, जहाँ दो या तीन जमा हो हाजिर उनमें यीशु, जहाँ दो या तीन जमा हो जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। आज की शाम खुदावंद ऐसे लोग को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब उसके समीप आए तो उनकी ये ख्वाहिश हो कि खुदावंद की रूह उनमें बसे। वो संख्या नहीं देखता, वो ये देखता है कि क्या हम रूह के लिए तड़प रहे हैं या नहीं। क्योंकि खुदावंद की जो रूह है जब हमारे अंदर आती है तो हम खुदावंद से जो कुछ चाहते हैं खुदावंद हमें देता है। मैं आपको बताऊं उसकी रूह का मतलब है कि वो स्वयं हमारे साथ है, वो खुद हमारे अंदर है और वो रूह सब में नहीं आती, उनमें आती है जो उसकी ख्वाहिश करते हैं,
उनमें आती है जो अपने जीवन को पाकीज़गी से चलाते हैं, उनमें आती है जो अपने जीवन को खुदावंद के रूह को इनवाइट करने के लिए, रूह को बसाने के लिए अपने हृदय को तैयार करते हैं। आज की शाम हमारा हृदय आनंदित है क्योंकि हमने उसके रूह को इनवाइट किया है। कितना हसीन वादा खुदावंद ने हमसे और आपसे किया है, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर में। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो हाजिर हूं मैं उनमें। जहां 2 या 3 जमा हो हाजिर हूं मैं उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर हूँ मैं उनमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रबा शखता रबा के नाम को जलाल देंगे शखता रबा या रबा शेके रे मेरे में कि हम जीवन पाए और प्रभु यीशु मसीह के खून बहाने से हमें मुक्ति और चंगाई मिली। हालेलुया। बहुत से निवेदनों को पढ़ा गया, दुआओं के निवेदनों को मैं आप सबको जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे और जहां कहीं भी सुन रहे हैं, अगर उनमें से आपका कोई एक निवेदन है तो मैं आपको गुजारिश करना चाहता हूं, यीशु के लहू को आने दें अपने हृदय के अंदर। यीशु का लहू जो है वो हमें हमारे सब कष्टों से छुड़ाने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और मैं आपको बताऊं, आज भी उसका लहू हमारे और आपके लिए बह रहा है। आइए उसके लहू की मनाही करें, उसके लहू की तारीफ करें। हालेलुया, उसके खून की तारीफ करें। तेरा खून बहा मेरी जान बची। अगर खुदावंद का खून नहीं बहता तो मेरी जान नहीं बच पाती। ये 2021 हम नहीं देख पाते। 2021 के 3 तारीख में हैं आज हम लोग। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम को जलाल। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। तेरा खून बहा मेरी जान बची। आज ये कोरोना वायरस ने इस कदर आतंक फैलाया है, इस महामारी ने इस कदर आतंक फैलाया है कि लोग इस दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। हम जो बच्चे हुए हैं उसके लहू के वसीले, उसके खून के वसीले, आइए खून के लिए धन्यवाद देंगे, खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे। तू सूली चढ़ा, तू सूली चढ़ा, मेरी सांस चली। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु के नाम को जलाल। तेरा खून बहा मेरी जान बची। आइए खुदावंद की तारीफ में गाएंगे।
तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तू सूली चढ़ा, तू सूली चढ़ा, मेरी सांस चली। तेरा खून बहा, Thank you, Jesus. मेरी जान बची। फिदिया सबका यीशु बना तू, खून बहा घायल हुआ तू। फिदिया सबका यीशु बना तू, खून बहा कर घायल हुआ तू। सारे जग के लिए, सारे जग के लिए तूने मौत सही। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। जीवन तुझसे रोशन हुआ है, यीशु के प्यार में ढलने लगा है। जीवन तुझसे रोशन हुआ है, यीशु के प्यार में ढलने लगा है। तू मिला तो हर एक, तू मिला तो हर एक हुई पूरी कमी। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तू सूली चढ़ा, तू सूली चढ़ा, मेरी सांस चली। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। हालेलुया। इब्ने खुदा तू, रूह की शिफा तू, मौत कब्र से जिंदा हुआ तू। इब्ने खुदा तू, रूह की शिफा तू, मौत कब्र से जिंदा हुआ तू। तू जो रहा, तू जो हक, तू जो रहा, तू जो हक, जिंदगी भी तू ही। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। तू सूली चढ़ा, तू सूली चढ़ा, मेरी सांस चली। तेरा खून बहा, मेरी जान बची। Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए अपने उस लहू को बहा दिया, कि हमारी जान बच गई। खुदावंद, हम नाश नहीं हुए, पर हमेशा की जिंदगी के लिए अब तेरे सामने खड़े हैं कि खुदावंद कब तेरा आना होगा, कब तू आएगा कि हम तेरे साथ जाने वाले बनेंगे। हाँ खुदावंद, हम ये जानते हैं कि तुझ में मरना जिंदगी का एक मुनाफा है खुदावंद, और हम तुझ में मरकर भी हमेशा की जिंदगी को पाएंगे। ये तेरा वादा हुआ खुदावंद, तूने हमसे कहा। और मसीह, हम ये भी बात जानते हैं कि जिंदगी की भरपूरी तो सिर्फ तेरे पास है खुदावंद। हर एक शख्स जो तुझ पे ईमान रखता है, फरेब से दूर रहता है और इंसानों की रवायत पर नहीं और दुनियावी इब्तदाई पर नहीं, पर तेरे मुताबिक अपने जिंदगी को गुजारता है, वही हमेशा की जिंदगी को पाएगा। हाँ खुदावंद, ये तेरे वादे हैं, तूने हमसे किए हैं खुदावंद। इसलिए हम अपने उस अजा को, जो मुर्दा है, जो जमीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी और शहवत परस्ती और बुरी ख्वाहिश और लालच और जो कुछ बुत परस्ती के बराबर है, उन सब को छोड़कर तेरे पीछे चलने वाले बने। हमें इस बात के लिए तैयार कर खुदावंद, आज के कलाम के लिए जो कि तू हमें देने को है खुदावंद, तेरे बंदे को तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। तेरा दुना मसा उसके ऊपर चाहते हैं खुदावंद। जब वो बोले तो वो नहीं, पर तू उसमें से होकर बोले खुदावंद, कि हमारी जिंदगियां तुझ में और कायम होती जाए और हम मोहब्बत के सिवा और किसी भी बात के कर्जदार न होने पाए खुदावंद, और तुझी में अपना जीवन बिताते हुए तेरे आने की इंतजार को कबूल करे खुदावंद। सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूँ और मांगता हूँ उस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। सारा आदर, जलाल, महिमा हम प्रभु को देते हैं। हम जानते हैं कि वो हमारा महान खुदा है और वो हमें मौके पे मौके देता है कि हम उसके हुजूरी में आए और उसको अपना अकीदा पेश करें। बहुत सारे लोग शायद आज कहीं और खुशियां मना रहे होंगे, लेकिन मुबारक है वो जो उसके हुजूरी में है और उसके कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। हमारे बीच में आज का कलाम लेके आने वाले हमारे अभिषेक दास, जो कि कंगना जलंधर से हैं, पास्टर डैनियल मसीह हमारे बीच में हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो अपने वीडियो के म्यूट को हटाएं और वो हमारे बीच में आए और जो कुछ भी कलाम खुदा ने आज आपको दिया है उसके जरिए हम सबों को आशीषित करें। यीशु मसीह आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पास्टर डैनियल मसीह। थैंक यू मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। और प्रभु का वचन जो कहता है, जब हम पाप में ही थे तो मसीह हमारे लिए हुआ। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके इकलौते पुत्र के लिए। इसलिए भी धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग अभी जूम में जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि 2021 प्रभु ने हमारे जीवन में लेकर आया। हालेलुया।
और मैं धन्यवाद देता हूँ साथ साथ में परमेश्वर के बुजुर्ग दास, बहुत ही आदरणीय दास सैमुअल सेन, जो कि इस समय यूएसए में है, और भाई प्रधान लीगरे, और जितने भी लोग, जितने भी दास दासियां और जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबको मेरी ओर से प्रेस लॉर्ड जेम्स की। और साथ साथ में मैं आपको क्रिसमस डे की और नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं बोलता हूं, और साथ में कहता हूं कि 2021 जो है, 2021 जो है वो आपके लिए आशीष लेकर आए और बरकत लेकर आए। और प्रियो, बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से मिलकर। अभी मैं देख रहा हूं और मैं महसूस कर रहा हूं कि अभी हम एक जगह से नहीं, बल्कि परमेश्वर का वो वायदा पूरा हो रहा है कि तुम पृथ्वी के शोर तक मेरे गवाह हो गए। जैसे कि हम पंजाब इंडिया से है निकोदर कांगना, और ऐसे ही हम परमेश्वर के दास को देखते हैं, पास्टर सैमुअल सिंह इस समय एलए में, यूएसए में है, और वो से कनाडा में देख रहे हैं। भाई प्रधान लीगरे भी हमारे साथ है, वो भी इंडिया से है, और मैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ। तो मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, जैसे कि मैं महसूस करता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि जो परमेश्वर के राज में है वो अंधेरा नहीं होता। हम देखते हैं अभी जैसे यूएसए में हम इवनिंग है और रात होने जा रही है, और ऐसे ही हम इंडिया में है जहां पर सुबह है, तो हम आपको गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं और गुड इवनिंग भी बोल सकते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर के राज में ना तो ही कभी सूर्य ढलता है, और परमेश्वर के राज का सूर्य वो हमेशा चमकता रहता है। बाइबल मलाकी 4 अध्याय में कहता है कि वो जो धर्म का सूर्य है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कभी भी छुपता नहीं है, वो चमकता रहता है। आज से 2020 साल पहले वो पापियों पर चमका, उनका जो जीवन था अंधेरे में जीवन था वो रोशन हो गया। जो मृत्यु में पड़े हुए थे उनको जीवन मिल गया, जो अंधेरे में थे उनको ज्योति मिली। इसलिए हमारा यीशु मसीह जो है वो अंधेरे को, पाप को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं यीशु मसीह के बारे में बातें करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर इतना हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। लोग तो बोलते हैं मैं आपके लिए जान दे दूं, लेकिन देते नहीं। लेकिन हमारा यीशु मसीह बोलता नहीं बल्कि करके दिखाया। आज से 2020 साल पहले उसने हमारे लिए और आपके लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, पापी मनुष्यों के लिए उसने कल्वी क्रूस पर अपनी जान दे दी। हालेलुया। जैसे कि हम भाई प्रधान लीगरे गीत जहां पर आराधना कर रहे थे, तेरा खून बहा, मुझे शिफा मिली, मुझे पापों से आजादी मिली, मुझे छुटकारा मिला। इसलिए प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मसीहा बोलता नहीं है, वो करता भी है। लोग बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन हमारा मसीहा केवल बोलता ही नहीं है, वो करता है। हालेलुया। तो धन्यवाद करता हूँ। नव वर्ष में हम चल रहे हैं, और नव वर्ष में मैं आप एक बात को बोलना चाहता हूँ, यदि हम मसीह में बने रहे, मसीह हमारे साथ है, तो 2021 में हम जीत जाएंगे, हम जय पाएंगे। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है हमें कि जब तक मसीहा हमारे साथ है हम जीते हुए हैं, ऑलरेडी हम जय पद से भी बढ़कर है। हालेलुया। तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं मसीही लोगों को, जितने भी लोग जहां पर देख रहे हैं जूम पर, मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं, जो सूरज है, सूर्य रोशनी के बगैर अधूरा है। जो फूल है वो खुशबू को बगैर अधूरे है। जो मछली है वो पानी के बगैर अधूरी है। जो मसीह है वो परमेश्वर की प्रेजेंस के बगैर, परमेश्वर की मौजूदगी के बगैर और परमेश्वर के बगैर अधूरे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, जो लोग अधूरे हैं परमेश्वर उसको पूरा कर सके। तो प्रियो, जब हम देखते हैं तो आज 2021 में आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप जय पाना चाहते हैं, यदि आप बीमारी के ऊपर जय पाना चाहते हैं, पाप के ऊपर जय पाना चाहते हैं, मृत्यु के ऊपर जय पाना चाहते हैं, यदि आप जीतना चाहते हैं, तो आप एक बात को ठान लिए कि हमारे साथ एवरी डे, एवरी पल, हर समय
मसीहा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मसीहा जो हमारे लिए दर्दी बना, वो मसीहा जिसने हमारे लिए जान दी, वो मसीहा जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, वो मसीहा जो हमें प्यार करता है, वो मसीहा जो हमें मुर्दों में से जिलाता है ताकि हम जीवन का आनंद ले सके। और जो हमारा मसीहा है वो हमें ऐसा आनंद नहीं देना चाहता 2 पल का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 ईयर का। जो हमारा मसीहा है वो हमें सदा सदा आनंद में लिए जाने वाला परमेश्वर है। उसका वायदा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। आई एम नथिंग विदाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं, उसके उनसे अलग होकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। प्रियो, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी कर नहीं सकते। वो हमारा मसीहा है, वो हमारा मसीहा है, वो हमारा परमेश्वर है, वो हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, बेटा नीचे से लेट करता हूं। हालेलुया। तो अभी मैं फिर चाहता हूं थोड़े समय के लिए, वो बारिश होने लगी, अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही, उसकी वजह से अभी लाइट जो है वो जा चुकी है। लेकिन फिर भी मैं एक बात को बोलना चाहता हूँ, जे लाइट जो है ये तो कुछ भी नहीं, हमारा परमेश्वर जो है वो तो एक उजाला है, वो तो रोशनी है, वो अंधेरे में चमकती है। इसलिए परमेश्वर ने जहां पर लाइट बंद हुई और दिखाया है कि मैं वो परमेश्वर हूं जो अंधेरे में चमकने वाला परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपको एक वचन में लेकर जाना चाहता हूं। जैसे कि हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, लिखते हैं, और यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना सुसमाचार प्रचार 15 अध्याय, उसके हम 4-5 आयत को जब हम देखते हैं, थैंक यू जीसस, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे कि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वह अपने आप फलती नहीं है। और बाइबल में ऐसा करके लिखा जाए, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो तुम फल नहीं ला सकते। बाइबल में लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी ना रहे मैं उसमें फल नहीं लाता। यदि तुम मुझ में बने रहो तो तुम फल लाओगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह कहता, तुम परमेश्वर से, तुम मसीहा से, तुम प्रभु से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, हम परमेश्वर से अलग होकर, हम परमेश्वर से जुदा होकर, हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदम और हवा जब तक वो परमेश्वर के साथ रहे, जब तक वो परमेश्वर के साथ बने रहे, तब तक परमेश्वर का सामर्थ उनमें चलता रहा। और वचन कहता है, उनमें कोई भी घटी नहीं रही, उनमें कोई भी कमी नहीं रही। और जब परमेश्वर दास ब्रदर ली ग्रे आराधना कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तब परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली, बहुत अच्छा, कितना हसीन वायदा किया खुदाबंद ने, जहां 2 या 3 जमा हो मैं हूं हाजिर उनमें। तो परमेश्वर का वचन कहता है, खुदा का कलाम बताता है, खुदा के कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 है मैं उनमें हाजिर हूं। परमेश्वर हम में रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ साथ चलना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप मेरे साथ रहो, क्योंकि हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ भी कर नहीं सकते, हम परमेश्वर से जुदा होकर कुछ भी कर नहीं सकते। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को, 2 जनों को बाग में रखा और परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था,
परमेश्वर उनके साथ साथ बातें कर रहा था, परमेश्वर उनके साथ साथ चल रहा था। इसलिए मैं प्रियो आपको बोलना चाहता हूं कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमारे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो देखते हैं, जब तक आदम और हवा परमेश्वर के साथ साथ बने रहे तो उनमें 5 चीजें नहीं थी। नंबर 1, उनमें डर नहीं था। नंबर 2, उनमें शराब नहीं था। नंबर 3, उनमें बीमारी नहीं थी। नंबर 4, उनमें गरीबी नहीं थी, उनमें घटी नहीं थी। नंबर 5, उनमें मृत्यु नहीं थी। जैसे ही वो मनुष्य परमेश्वर से अलग हुआ, वो इब्लिस की शैतान की बातों को सुनकर अलग तो हो गया, लेकिन उनमें 5 चीजें आ गई जो आज भी जो परमेश्वर से अलग है उन लोगों में बनी हुई है। नंबर 1, जो लोग हैं, संसार के लोग हैं जो अभी भी पाप में चल रहे हैं। नंबर 1, उनमें डर है, भय है, भय का आत्मा है। नंबर 2, उनमें शराब है। नंबर 3, उसमें गरीबी है। नंबर 4, उनमें बीमारी है। नंबर 5, उनमें मृत्यु है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं यीशु मसीह का, जो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया ताकि हम उनके साथ बने रहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया तो गुडरिए रात के अंधेरे में वो भेड़ की रखवाली कर रहे थे, उनको देखभाल कर रहे थे, उनको देख रहे थे। और वचन में ऐसा करके लिखा है, तब स्वर्ग का दूत आकर बोला कि दाऊद के नगर में आज एक खुशी की खबर है कि जो सब प्राणियों के, सब मनुष्यों के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए है, वो ये है कि उद्धार करता प्रभु को प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आ गए। वो डर गए और प्रभु के दूत ने कहा ना डरो। तो हमारा परमेश्वर क्या कहता है? ना डरो। इसीलिए परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ डेरा लगाया ताकि हमारे जीवन से नंबर 1 वो डर को खत्म कर सके। नंबर 2, वो शराब को खत्म कर सके। जैसे कि गलातिया 3:13 में लिखा है, वहां पर लिखा है कि मसीहा शराबी नहीं था लेकिन वो हमारे लिए शराबी बन गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में लिखा है, वो पाप से अनजान था, वो पाप को जानता नहीं था तो भी हमारे लिए वो पापी बना। लेकिन प्रियो, वो ना तो शराबी था ना पापी था, लेकिन हमारे जीवन में जो आदम से लेकर आज से 2000 वर्ष पहले तक जो आदम से लेकर नंबर 1 का डर बना हुआ था, नंबर 2 शराब था, नंबर 3 उनके जीवन में जो गरीबी थी, नंबर 4 जो उनके जीवन में बीमारी थी, नंबर 5 जो मृत्यु थी, इन सब को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हालेलुया। वो जब तक हमारे साथ है हम जीतेंगे, क्योंकि वो हम परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। उसने मृत्यु पर विजय पाई, उसने शराब पर विजय पाई, उसने गरीबी पर विजय पाई। वचन कहता है उसने मौत पर विजय पाई और हमें जीवन दान दिया। बाइबल में ऐसा करके लिखा है, जो शमशोन नाम का एक व्यक्ति था, न्यायियों 16 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वो व्यक्ति, उनकी मां मनोत की पत्नी जो थी वो बांझ थी। तो परमेश्वर ने उनसे कई बातों को बोला कि मैं तुम्हें पुत्र देने जा रहा हूं, वो दाख मधु से दूर रहे, बिन बिन नशीली वस्तुओं से दूर रहे, वो अशुद्ध चीजों को ना छुए और ना खाए, और ना ही उनके सिर पर उस्तरा शुरा फिरे। लेकिन प्रियो, जब तक वो बाचा में रहा, परमेश्वर ने जब मनोर को बेटा दिया तो परमेश्वर का वादा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जे भी बाचा है कि दाख मधु से
अशुद्ध चीजों से, और कोई भी नशीली वस्तु ना तो खाए, ना उसको छुए, ना अशुद्ध वस्तुओं को छुए। और साथ में जो बड़ी बात थी, ये मेरे लिए न्यारा किया हुआ है, अलग किया हुआ है, मेरे लिए एक अलग व्यक्ति है, इसके ऊपर मेरी बड़ी योजना है। प्रियो, आप जानते हो कि मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। परमेश्वर की बड़ी योजना है। परमेश्वर चाहता है उस बड़ी योजना को हमारे जीवन में सफल कर, जैसे कि शमशोन की। लेकिन शमशोन जब तक वो परमेश्वर के साथ चला, जब तक वो परमेश्वर के साथ चला, जब तक परमेश्वर उनके साथ साथ चलता रहा, और परमेश्वर का वचन जो कहता है, उनके ऊपर जो परमेश्वर का आत्मा आता था, वो बल के साथ आता था, वो सामर्थ्य के साथ आता था। उस समय जितने शत्रु, हजारों हजारों शत्रु थे, वो परमेश्वर उनके साथ था, और परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ था, और परमेश्वर का बल उनके साथ था, परमेश्वर का अभिषेक उनके साथ था, और परमेश्वर का अभिषेक जो था वो ही उनको जीत दिलाता था। और परमेश्वर उनके साथ होने की वजह से वो बड़े बड़े रथों को उठा देता था, बड़े बड़े संगलों से, रस्सों से जो बांधते थे उनको तोड़ देता था। और वचन कहता है वो एक खोते के चवाड़े की हड्डी से हजार हजार लोगों को मार जाता था। इसलिए नहीं कि उनमें बहुत ताकत थी, इसलिए नहीं कि उनके माँ बाप ने उसको बहुत खिलाया था, बहुत अच्छा खिलाया था, इसलिए था कि परमेश्वर उनके साथ। क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर हमारे सामर्थ्य है, परमेश्वर हमारी शक्ति है। जब तक परमेश्वर हमारे साथ है, हम सफल होंगे, हम जीतेंगे, परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हथियार संसार में कितने भी क्यों ना बने, यदि परमेश्वर हमारे साथ है, हर हथियार जो हमारे विरुद्ध में बना है वो सब फेल हो जाएंगे, नकम्मे हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। शमशोन परमेश्वर की बादशाह में बना रहा, जब तक वो परमेश्वर की बादशाह में बना रहा, तब तक परमेश्वर के साथ साथ चला। आज प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहता है, एक बादशाह है परमेश्वर की, वो सबसे बड़ी बादशाह है कि तुम भी ऐसे प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। आज क्या है, कई बार हम परमेश्वर को जानते हुए भी, कई बार हम परमेश्वर को जानते हुए भी, कई बार हम परमेश्वर को पहचानते हुए भी, कई बार हम नफरत करते हैं, जलसी करते हैं एक दूसरे से। इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आज हमारे साथ एक नई बादशाह में, वो नई बादशाह। नंबर एक, यदि तुम मेरा शिष्य होना चाहते हो, चेला पाना चाहते हो, तो मेरी बादशाह को याद रखो कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो, प्रेम करो। फिर यीशु मसीह की बादशाह जी है कि जब तक मैं आ ना जाऊं तो मेरी क्रूस का, मेरी मौत का प्रचार करो। वो मसीह, वो जल्द आने वाला है, वो परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन शमशोन के साथ एक घटना घटी। वो घटना ये थी कि जो परमेश्वर की बादशाह थी, उसने उस बादशाह को प्रेम जाल में फंसकर उस बादशाह को तोड़ दिया। दलीला नाम की एक स्त्री से उनको मोहब्बत हुई, वो शत्रुओं की प्लानिंग में थे, योजना में थी। तो शत्रु ने उनको बोला था कि इनकी ताकत का राज, इनकी सामर्थ्य का राज जो हमें पता लगना चाहिए, क्योंकि वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे। वो कहते थे जितना शूरवीर कैसे बना, जितना ताकतवर कैसे बना, क्या राज्य है इनका। दलीला ने बहुत बार उनसे पूछा, आप पे इतनी ताकत कैसे आई है, आपका इतना इतना सामर्थ्य कैसे है, आपका कौन जोर देता है। तो प्रियो, वो जोर देने वाला परमेश्वर था, वो जोर देने वाला परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो शिमशोन के साथ साथ चलता था। जब तक वो साथ साथ रहा, तब तक शत्रु उनका बाल भी पाता नहीं कर सकता। जैसे ही वो परमेश्वर की बाचा से, जैसे ही परमेश्वर के प्रॉमिस से, जैसे ही परमेश्वर की आज्ञा से, आज्ञा को तोड़ा, प्रॉमिस से पार हुआ, वचन से पार हुआ,
वैसे ही उनका सामर्थ्य चला गया। बाइबल में ऐसा करके लिखा, न्यायों की किताब जब हम देखते हैं, उनका 16 अध्याय को जब हम देखते हैं, तो खुदा के कलाम में ऐसा करके लिखा 20 में, पंजाबी की बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि शमशोन जाता, वो पहले की तरह शत्रु के सामने जाके अपने आप को दिखाने लगा, अकड़ाने लगा, ऐसे अकड़ने लगा। वो नहीं जानता था कि परमेश्वर का आत्मा उनसे अलग हो गया। लेकिन हिंदी में ऐसा करके लिखा है, जैसे ही उसने उस स्त्री ने उसका भेद जान लिया कि यहोवा परमेश्वर की बाचा इनके साथ, वो बाचा इनके बालों के साथ, 7 लटे थी इनकी, जब तक इनके सिर पर उस्तरा ना चले तब तक परमेश्वर की बाचा इनके साथ है, तब तक परमेश्वर इनके साथ है। उसने उनका भेद जो था अपने पास ले लिया और रात को उसको सुलाकर उनके सिर पर छुरा चलाया, उनके बाल तो वो काट दिए गए। परमेश्वर की बाचा से वो पार हो, परमेश्वर के सामर्थ्य से वो पार हो गया, परमेश्वर की आज्ञा से वो पार हो गया। जैसे वो पार हुआ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहले की तरह वो ऐसे ही अकड़ाने लगा। लेकिन हिंदी की बाइबल में ऐसा करके लिखा है, वो अकड़ता रहा, नहीं जानता था कि यहोवा परमेश्वर उनसे अलग हो गया, उनसे दूर चला गया, उनसे अलग हो गया। जैसे ही यहोवा परमेश्वर उनसे अलग हुआ, प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही यहोवा परमेश्वर उनसे अलग हुआ तो वो एक नॉर्मल इंसान बन गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, वो एक परमेश्वर की बाचा से पार होने से उनका बल, उनकी शक्ति वो कम हो गई। इसलिए प्रियो, हमारा बल, हमारी शक्ति, हमारा अभिषेक, हमारा अनाउंटिंग वो मसीहा है। इसलिए मसीहा ने बोला कि जब तक तुम मुझ में बने रहते हो, मैं दाखलता हूं, तुम मेरी डालियां हो, जब तक तुम मुझ में बने रहोगे बहुता फल लेकर आओगे। यदि तुम मुझसे अलग हो गए, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी कर नहीं सकते। शमशोन जैसे ही वो अलग हुआ, शमशोन जैसे ही परमेश्वर की बाचा से अलग हुआ, परमेश्वर के हुक्म से अलग हुआ, परमेश्वर के वचन को जैसे ही तोड़ा, वैसे ही परमेश्वर उनसे अलग हो गया। प्रियो, बाइबल में ऐसी बहुत सी स्थितियां 2021 में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी जो बल है, आपकी जो सामर्थ्य है, वो है हमारा परमेश्वर। जब तक हम बाचा में रहेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। जब तक आदम और हवा परमेश्वर की बाचा में रहे, जब तक वो परमेश्वर के हुक्म में रहे, तब तक उनको खाने की, रहने की कोई चिंता नहीं। जैसे वो परमेश्वर के बाचा को तोड़ा और परमेश्वर उनसे अलग हुआ, उनके जीवन में गरीबी, मृत्यु, बीमारी, शराब, डर, भय, सब एक आत्मा सब कुछ आने लगा। इसलिए प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं, मसीही लोग हैं, उनके जीवन में भी कई बार डर भय रहता है। आप 2021 में अपने आप को जांच चुके, देखिए अपने आप को, परखिए अपने आप को, क्या मैं मसीह में कैसा कर, क्या जो मैंने बाचा बांधी थी परमेश्वर की सेवकाई के करने के लिए, क्या वो बाचा मेरे साथ, जो मैंने अपने एरिया को बचाने के लिए मैंने बाचा बांधी थी, पापी मनुष्यों को बचाने के लिए बाचा बांधी थी, क्या हम उनके साथ हैं? इसलिए प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में ऐसा करके लिखा, जब हम पहला सैमुएल 15 अध्याय में देखते हैं, तो शाऊल करके एक व्यक्ति था जो इस्राएलियों ने अपना राजा करके मांगा था, लेकिन परमेश्वर ने उनको राजा करके दे दिया। लेकिन एक बाचा की, जो राजा है, जो या राजा है, और जो भी उनके पशु जानवर जो कुछ भी है सब खत्म कर दो, मेरे लिए कुर्बान कर दो। लेकिन उसने परमेश्वर की बाचा को तोड़ दिया। उसने बड़ी बड़ी अच्छी जो डील डोल में ठीक थी, मोटी मोटी अच्छी ताजी जो भैंसे, बकरियां, गाय सब रख लिए, और जो कमजोर बड़ी हुई थी, जो बिल्कुल कमजोर थी, जो किसी भी काम की नहीं,
उनको काट दिया यहोवा परमेश्वर ने। लेकिन परमेश्वर का आत्मा नाराज हुआ, उसने शमूएल से बात की, कब तक तुम इस अफसोस में रहोगे, कब तक तुम सोचते रहोगे कि शाऊल ने क्या किया। और वचन में ऐसा करके लिखा, तुम जस्सी के घर में जाओ, उनके 8 बच्चे हैं, जस्सी के घर में जाओ, उनमें से मेरे एक को चुन लिया है। और बाइबल में ऐसा करके लिखा है, जब शमूएल उनके घर में गया और सबसे जो छोटा था उनका नाम था दाऊद। दाऊद नाम का अर्थ है प्रेमी, प्रीतम, लवट, प्यार करने वाला। और जैसे ही दाऊद को परमेश्वर ने चुना, और वचन में ऐसा करके लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा था वो दाऊद के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। 16 अध्याय 13-14 में जब हम देखते हैं, तो शमूएल जैसे ही गया, वो तेल, मसा किया हुआ तेल और सिंह में भर कर लेकर गया, उनके भाइयों के मध्य में, उसके भाइयों के बीच में जाकर दाऊद का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया। जैसे ही उसके दाऊद के सिर पर तेल को अंडेला गया, जैसे ही अभिषेक शमूएल ने उनको मसा किया, और वचन कहता है प्रभु यहोवा का आत्मा उसी दिन से बल से, ताकत से, सामर्थ से उसके ऊपर आ गया। ऐसे ही नहीं वो गोलियत को हराता, ऐसे ही नहीं वो बड़ी बड़ी जो जंग थी उनको जीतता, क्योंकि उनके ऊपर जो था वो परमेश्वर का सामर्थ था, वो परमेश्वर का आत्मा था, जो परमेश्वर का बल बनकर उसका साथ देता। 40 दिन डे नाइट इसराइलियों को ललकारते रहे शत्रु, फलस्तीनी ललकारते रहे, लेकिन 40 दिन 40 रातें कोई भी उनके सामने नहीं आया। जैसे ही वो प्रभु का बल दाऊद के ऊपर था, उसने देखा कि कौन है जो हमारे परमेश्वर के लोगों को गाली देते हैं, ललकारते हैं। इसने कहा, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा गोलियत से। और लोग उनके कद को देखते थे, लोग उसकी एज को देखते थे, लोग उसको देखते थे ये नाटा है, छोटा है, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर अपने भाई को देखता था। प्रियो, मैं नहीं जानता आप दुबले हो, पतले हो, आप नाटे हो, लंबे हो, कैसे भी हो, आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास कोई लैंग्वेज है या नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर ये नहीं देखता। मेरा परमेश्वर एक ही बात को देखता कि यहोवा परमेश्वर का आत्मा तुम पर है, और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का बल है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर आया, उसने गोलियत को हरा दिया। लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं, जो शाऊल था, शाऊल 16 अध्याय 1 शमूएल 16 अध्याय 14 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा शाऊल से अलग हो गया। परमेश्वर का बल, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर शिमशोन से जैसे ही शाऊल से अलग हुआ, जैसे ही अलग हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके ऊपर एक दुष्ट आत्मा आया जो परमेश्वर की ओर से आया। वो दुष्ट आत्मा आकर उसको परेशान करने लगा, वो घबराने लगा, टेंशन में रहने लगा, डर में रहने लगा। वचन में ऐसा करके लिखा है, दाऊद का घराना बढ़ता गया, क्योंकि परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का बल, परमेश्वर की भाषा को वो पूरा करता रहा। परमेश्वर की भाषा को पूरा करने से परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का अभिषेक उनमें बना रहा। दाऊद का घराना बढ़ता गया और शाऊल का घराना घटता गया। इसलिए 2021 में मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप बढ़ना चाहते हो तो अपने यीशु मसीह को अपने साथ रखो। यदि यीशु मसीह हमारे साथ है, और बाइबल में ऐसा करके लिखा, जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम से, यदि मेरी बातें तुम मेरी बातों में बने रहो, और तुम मेरी बातों में, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो कुछ तुम मांगो तुमको मिल जाएगा। इसलिए प्रियो, आज जिन जिन लोगों ने अपनी ताकत का घमंड किया है, परमेश्वर उसको गिराया है, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। हलीमों पर, हलीम, अधीन वो लोग हैं
जो परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो अधीन है। बाइबल में एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, लास्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और साथ में मैं एक बार फिर से परमेश्वर के दास बस सैमुअल सिंह का धन्यवाद करता हूँ, और नाल नाल भाई प्रधान के लिए, और जितने भी जन सुन रहे हैं। और मैं लास्ट में एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास धन है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, अच्छा घर है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, अगर आपका अच्छी हेल्थ है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, अगर अच्छे आराधक है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, अगर अच्छे प्रीचर है तो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि और समझ दी है ताकि हम परमेश्वर की प्रेजेंस कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु की हजूरी। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. कलाम में लास्ट में एक ही बात बताऊंगा, जो परमेश्वर सबसे बड़ा आराधक था वो था लूसीफर। जब वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहता था, एक दिन उनके जीवन में घमंड, और घमंड के साथ उसने सोचा कि मैं अपना शासन ऊंचा लगाऊंगा। वो घमंड, सुनना ध्यान देना, वो घमंड उनको करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बल था वो परमेश्वर का दिया हुआ था, जो गुणवान था वो परमेश्वर का, जो गला था वो परमेश्वर का दिया हुआ था, जो कुछ भी उनके साथ तो ताकतें चल रही थी वो परमेश्वर को दी हुई थी। जैसे ही उसने घमंड किया, परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज है, लूसीफर तो गिराया गया, लेकिन लूसीफर की जगह परमेश्वर ने मुझे और आपको रखा, मनुष्य को रखा, ताकि परमेश्वर की आराधना करे, वो परमेश्वर के संग संग रहे। जब तक आप परमेश्वर में बने हुए, जब तक आप परमेश्वर आपके संग है, तो आपके साथ एक बड़ा बल चल रहा, परमेश्वर का बड़ा सामर्थ चल रहा, प्रभु की प्रभु हजूरी चल रही, प्रभु का बड़ा अभिषेक चल रहा। आप जीतोगे। 2021 आपके लिए है। 2021 में परमेश्वर आपका हर डिजायर, हर इच्छा को पूरा करेगा। आज से 2021 में आप प्रार्थना में बने रहे, वचन में बने रहे, अच्छे खादमों के साथ। जितने भी जूम ऐप पर है, मैं बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर के दास और पास्टर सैमुअल सिंह बेशक बुजुर्ग है, लेकिन अभी भी जवानों की तरह काम करते हैं, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हैं। इनसे शिक्षा लीजिए, वो बातचीत करते रहिए। Hallelujah. 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 Praise the Lord. God bless you. हमारा बल है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में बने रहे, और 2021 में एक योजना को बनाए, तो जो परमेश्वर के साथ की गई बातें हैं, जब परमेश्वर ने जो हमसे बातें की है उनके साथ बने रहे। जब तक हम बने रहेंगे तो हम बलवान हैं, क्योंकि हम बलवान नहीं, हमारे ऊपर जो अभिषेक है, हमारे ऊपर जो प्रभु का मसा है, हमारे ऊपर जो प्रभु का आत्मा है, वो ही बलवान है। Hallelujah. गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और उसके बाद वक्त का जो समय है परमेश्वर के लोगों के हाथ में देंगे। सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, और अच्छे सुंदर मैसेज के लिए और अच्छी आराधना के लिए, आपके बुजुर्ग दास पास्टर सैमुअल सिंह के लिए, और मैं यीशु मसीह के नाम से पास्टर सैमुअल सिंह को, इनकी वाइफ को, इनके परिवार बच्चों को, इनकी मिनिस्ट्री को, इनकी सेवकाई को आशीष करता हूँ। और जितने भी लोग अभी जूम ऐप पर जुड़े हुए हैं, इनके घर में, परिवार में प्रभु आपका मस्सा बना रहे, आपका बल बना रहे, आपकी ताकत बनी रहे, आपका वचन बना रहे, आपका कलाम बना रहे। और पिता आपका और पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, इनके साथ साथ चलता रहे, इनको डिजायर, इनकी इच्छा को पूरा करने के लिए वो खुदा बना समय समय पर इनको इनकरेज करता रहे, इनको खुदा बना उत्साहित करता रहे। और पिता यीशु मसीह के नाम से 2021 में खुदा बंदा जितने भी लोग खुदा बंदा आपके दास के साथ जुड़े हुए, उन सबको आशीष दिए। जितने भी मसीही लोग हैं सबको आशीष दिए, जो अभी तक नहीं जानते, पिता वो जान जाए कि मसीहा हमारे लिए पापों के लिए मरा, क्योंकि पापी की कोई जात, कोई धर्म, कोई कमी नहीं, वो किसी भी धर्म, किसी भी कौम, किसी भी जाति से हो सकता है। मसीहा सबके लिए मरा, सबके लिए जान दी। मसीहा का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं उसी ने हमें बल दिया कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रार्थना कर सके, उनके सुसमाचार प्रचार को कर सके। धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, यीशु के नाम से आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। खुदा बाप आपको बहुत बरकत दे पास्टर डैनियल। और ये सच है, अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु है, और वो कहता है कि मेरा बाप बागवान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे वो छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। हमें और सबको जिन्होंने इस कलाम को सुना है,
हमें ज्यादा फल लाने के लिए यीशु मसीह के उस जड़ में बने रहना है। और लिखा हुआ है कि तुम मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में कायम रहूंगा, और जो उसमें कायम रहते हैं उसमें वो हमेशा कायम रहता है। इसलिए एक बहुत खूबसूरत नगमा मैं वरदान से विनती करूंगा कि हम सबों को उस वर्शिप में ले चले। बने रहो, तुम बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा हल्लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा हल्लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसको डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ला 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 ला। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ला 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 ला। यीशु में बने रहो, बने बने बने, यीशु में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं। हम जानते हैं खुदावंद कि तू मोहब्बत है, और तूने इस बात को कहा है, अगर तुम मेरे हुक्मों पे अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ, हाँ खुदावंद, हम तेरी उस मोहब्बत में कायम रहना चाहते। तेरे वचन के अनुसार जो आज हमारे बीच में वो बीज बोया गया तेरे कलाम का, हम मोहब्बत के सिवा और किसी भी बात के कर्जदार ना हो खुदावंद। हम एक दूसरे को इसी तरीके से खुशियां बांटते जाएं। और तेरा हुक्म ये है कि जैसे तूने हमसे मोहब्बत रखी है उसी तरीके से हम भी दूसरों से मोहब्बत रखें। और ये दायमी है खुदावंद, तूने हमें दिया खुदावंद, इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद। और हम आपस में अगर मोहब्बत नहीं रखते खुदावंद तो हम झंझनाते झांझ और ठनठनाते पीतल के समान है खुदावंद, ये तेरा वचन कहता है। इसलिए खुदावंद हम सबों को आज मुकम्मल कर खुदावंद, एक दूसरे की मोहब्बत में आगे बढ़ा खुदावंद, जैसे तूने हमसे मोहब्बत की। और खुदावंद, हम वही हकीकी दरख्त जो तू है उसकी डालियां बन जाए, जो कि छांटी जाए और उसमें से और फल आए खुदावंद, और ताकि दुनिया जाने कि तू एक जिंदा खुदा है। हमारे इन बातों से, हमारे जज्बात से लोग इस बात को समझे कि तू जिंदा खुदा है। तेरे आने का वक्त हो गया खुदावंद, तू कभी भी आ सकता है। इसलिए हम सबों को तैयार कर खुदावंद, कि हम तैयार होकर
तेरे लिए फल लाने वाले बन सके। पास्टर डैनियल को एक बार फिर तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदावंद, और विनती करता हूँ खुदावंद, उन्हें और अपने कलाम से भर खुदावंद, और भर, और अपनी महिमा के लिए बराबर इस्तेमाल कर। उसी तरीके से खुदावंद हम वरदान को तेरे हाथ में देते हैं, जिसने कि हमको हमेशा वर्शिप में तेरे हुजूरी तक, तेरे तक पहुंचाया खुदावंद, उसको भी अपने रूह के मसा से भरना खुदावंद। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोगों ने आज तेरे साथ शिरकत की खुदावंद, तेरे साथ जुड़े, तेरे कलाम को समझा खुदावंद और उस पे अमल किया खुदावंद, उन सबों को अपनी बरकत से मामूर कर। यीशु मसीह के पाक जिंदा नाम में हो के मांगता हूँ, सुने और कबूल करे। आमीन, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरी है। आमीन, आमीन। अब खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह की इनायत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब ईमानदारों के साथ, और खास तौर से एस्पिरेशनल फेलोशिप की इस मंडली के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन।